हेलो गाइस, बीजगणित में ही वीडियो 50 में एपी यानी समांतर श्रेणी से ही सवाल आज लिए हैं। तीन संख्याओं का जोगफल 24 है और उनका गुणनफल 440 है। यदि संख्या एपी में हो तो उन्हें ज्ञात करो। बच्चों, यहाँ पर प्रथम पद भी पता नहीं है और डी भी पता नहीं है और संख्या 3 गो है, यानी थोड़ा लीक से हट करके सवाल है। तो आपको हम पहले के बेसिक में आपको बताए हुए हैं कि यदि संख्या 2 से अधिक हो तो सॉल्व करने में परेशानी होगी। यदि आप प्रथम संख्या a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d मानोगे तो अब इसका तुम यहाँ पर a और d का मान निकालना संभव नहीं है, यानी बहुत कठिनाई होगा और परेशान हो जाओगे। इस आपको कहा गया है कि अगर 2 से अधिक संख्या का अगर जोगफल गुणनफल हो तो आपको क्या मानना है। 3 संख्या अगर हो तो मानना है एल्फा माइनस बीटा इंटू एल्फा इंटू नहीं बल्कि कॉमा एल्फा माइनस बीटा हो गया पहला पद, दूसरा का पद आपको एल्फा, तीसरा पद एल्फा प्लस बीटा मानना है 3 पद को। इससे क्या होगा कि इसको अगर जोड़ना होगा तो क्या होगा, बी बी कट जाएगा, एल्फा का मान निकल जाएगा। ठीक है, योगफल होगा तो यहां जोड़ोगे तो कटेगा नहीं, और ए भी एपी में है और ए भी एपी में है। तो इस असुविधा को सुविधा में बदलने के लिए आपको यही नियम को पालन करना होगा, यानी सूत्र याद रखना होगा। अगर 4 संख्याओं का जोगफल होगा तो ये मानेगा, पहला ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो जाएगा चौथा पद। ठीक है, अगर कहीं 5 पद मानना होगा तो ये मानना है, ये पहला पद होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये 5वां पद है। ठीक है, हम पहले ही बताए हुए हैं और आज भी मैंने आपको याद करा दिया। यही यहाँ पर माने हैं कि माना कि एपी की 3 संख्या क्या हो, एल्फा माइनस बीटा कॉमा एल्फा और एल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो आप देख लो कैसे इस प्रकार का आसानी से बन जाता है। तो क्या होगा, तीनों संख्याओं का जोगफल 24 है, तो यहाँ बीटा बीटा कट गया तो 3 एल्फा बराबर 24, एल्फा बराबर 24 बटा 3 बराबर 8 हो गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट एक प्रैक्टिस हो गया। दूसरा कह रहा है कि उनका गुणनफल 440 है, मतलब तीनों संख्या को, यानी एल्फा माइनस बीटा इंटू एल्फा प्लस बीटा बराबर 440। तो एल्फा का मान हमको यहाँ से प्राप्त हो चुका हुआ है, तो भर दिए 8 जहाँ जहाँ एल्फा है वहां पर, और अब ये दोनों को हम एक साथ से रख दिए, 8 को दाहिना में भेज दिए तो भाग हो गया, क्या मिल गया, अब ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 64 घटाव हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 64 घटाव 55 बराबर 9, बी का मान हो गया प्लस माइनस 9 मतलब 3। तो हमको अब एल्फा का भी मान पता है और बीटा का भी मान हमको पता है, लेकिन बीटा का मान है 2 को। तो देखिए, यदि एल्फा बराबर क्या है 3 एवं बीटा बराबर 3 एवं एल्फा बराबर तो फिक्स है कितना 8, तो बोलो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और 8 और फिर 3 इसमें जुटेगा तो हो जाएगा 11। ठीक है, तो एपी 5 8 11 होगी, किंतु यदि बीटा बराबर कितना -3 तो एपी होगी क्या होगी, तो हो जाएगी। अब एल्फा कितना है देख लो, एल्फा का मान 8 है, तो 8 और -3 कितना होगा -3 हो जाएगा, 8 प्लस 3 यानी 11, पहला पद होगा 11, फिर हो जाएगा 8, इसी प्रकार से फिर हो जाएगा 5, या तो 5 8 11 होगी ये भी, चाहे 11 8 5 होगी, यानी बढ़ते क्रम घटते क्रम में आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका आंसर दोनों हुआ। ठीक है, अभी तक अगर आप BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। यानी तीनों पर मेरा एक ही नाम है प्रोफाइल का, BKR कुशवाहा। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट तो मेरा बनता है। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो कमेंट में करो, मैं उसका जवाब हर हाल में दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।